हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी कैंपस पर। आपको तैयार कराते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी जी कप के लिए बिल्कुल आसान और स्मार्ट तरीके से। यहाँ आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ आसान ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन और एग्जाम क्रैक करने के बेस्ट तरीके। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स के टॉप रिपीटेड 50 क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या पूछा है, वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग इजकल टू के होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है क्या, सेकंड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। आंसर नंबर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण इजकल टू के क्या होता है, त्वरण इजकल टू के होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन मतलब वेग का यूनिट क्या होता है, अभी पढ़ा है हमने मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड। तो त्वरण का आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बल का सूत्र क्या है, बल F इजकल टू के क्या होता है, m इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण ma। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर। कार्य का सूत्र क्या है, कार्य इजकल टू के क्या है, कार्य इजकल टू के होता है F इंटू डी, मतलब बल गुणा के दूरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति इजकल टू के फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति इजकल टू के होता है कार्य अपॉन के समय। कार्य को किस में मापते हैं हम, जूल में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या आया, वाट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। गतिज ऊर्जा इजकल टू, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m इजकल टू क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। स्टैटिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू क्या होता है, mgh, क्या, mgh। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। संवेग मोमेंटम, मोमेंटम p इजकल टू के क्या होता है, m इंटू वी। m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। तो m इंटू वी, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही है। दाब इजकल टू के, दाब का फॉर्मूला क्या है, दाब इजकल टू के होता है, दाब इजकल टू F अपॉन ए, अर्थात बल बटे क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं हम, दाब कहते हैं, F अपॉन ए। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं, दाब का एसआई मात्रक। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने पढ़ा था दाब P इजकल टू क्या पढ़ा था, F अपॉन ए। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ए की ए क्या है, एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना दाब का यूनिट। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं क्या,
पास्कल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। घनत्व का सूत्र बताइए। घनत्व क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी इजकल टू के या घनत्व इजकल टू के होता है m अपॉन v। यहाँ पे v क्या है? आयतन है अपना। क्या है? v इजकल टू आयतन। m इजकल टू क्या है? द्रव्यमान। तो घनत्व का फॉर्मूला आया द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन m अपॉन v। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। इसकी देखो ट्रिक है। हैवी चीज छोटी जगह ज़्यादा डेंसिटी। अगर कोई चीज़ क्या है? हैवी होगी और छोटी जगह में आ रही है तो उसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही आंसर। ओम का नियम क्या है? V बराबर के IR। V बराबर IR। V क्या है यहाँ पे? वोल्ट या विभवांतर। क्या? विभवांतर इजिकल टू I क्या है यहाँ पे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। R प्रतिरोध। तो हमें शॉर्ट में याद रखना है V इजिकल टू के IR। ये ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर एक सही। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है अपना ओम। क्या? ओम। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ऊष्मा का SI मात्रक। ऊष्मा का SI मात्रक जूल। तापमान का SI मात्रक केल्विन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 0 डिग्री सेल्सियस इजकल टू के कितना होता है? 273 के। इसे मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ आपको। C/5 इजकल टू F-32/9 इजकल टू K-273/5। ये इनका रिलेशन होता है। अभी हमें क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? देखो यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। C कितना दे रखा है हमें? 0/5 इजकल टू K में पूछ रहा है K-273/5। 5 से 5 कट गया, माइनस के 273 है, इधर आया तो प्लस 273 कितना आया? बराबर K। ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मा का सूत्र बताइए। ऊष्मा Q इजकल टू के होता है mc∆T। Q इजकल टू के क्या है? mc∆T। ऑप्शन नंबर 1। गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा क्या है? लेटेंट हीट। ताप नहीं बदलता। क्या? ताप नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर 3 सी। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 340 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन। आवृत्ति n इजकल टू के होता है 1/T। 1/T तो मात्रक आ जाएगा अपना 1/K सेकंड, जिसे हम कहते हैं क्या? हर्ट्ज। तो ऑप्शन में हमें हर्ट्ज दे रखा है आवृत्ति का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तरंगे दैर्घ्य का चिन्ह क्या है? लैम्ब्डा से तरंगे दैर्घ्य को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तरंग का सूत्र क्या है? तरंग का सूत्र होता है V इजकल टू के n लैम्ब्डा। n या क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जिसे क्या? आवृत्ति भी कहते हैं। तो V इजकल टू को या तो n दे रखा हो, यहाँ पे क्या है? आवृत्ति को f से डिनोट किया है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? f लैम्ब्डा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? प्रतिध्वनि क्या होती है? सबसे पहले जानते हैं प्रतिध्वनि क्या है। कि हमने कोई आवाज़ बोली, उसके रिटर्न आवाज जो ध्वनि वापस सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए
जो समय का बाउंडेशन है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देगी। दर्पण का सूत्र, दर्पण और लेंस दोनों का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/f इजिकल टू होता है 1/v प्लस 1/k u। f इजिकल टू के क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी, v इजिकल टू के प्रतिबिंब की दूरी, और u इजिकल टू के होते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। दर्पण के सूत्र में क्या है, प्लस आएगा 1/, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर। लेंस सूत्र, दर्पण और लेंस में डिफरेंट इतना है, इधर प्लस आ रहा है, लेंस में क्या हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/k u। ऑप्शन नंबर, देखो इधर ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये प्लस की जगह क्या आएगा, इधर माइनस आएगा। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखो ऑप्शन एक आभासी बनता है, एक कंडीशन में आभासी बनता है। हमेशा वास्तविक बनता है, नहीं हमेशा वास्तविक भी नहीं बनता, कभी वास्तविक बनता है कभी आभासी बनता है, मतलब कि दोनों ही आंसर हमारे ठीक है, सी दोनों आंसर। ओके। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है ओनली, क्योंकि ये वस्तु जिधर रखी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्रतिबिंब बनता है और वो आभासी बनता है। तो ऑप्शन बी। अवतल दर्पण में क्या है, आभासी भी बनता है वास्तविक भी बनता है। उत्तल दर्पण में ओनली आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेंस की शक्ति D इजकल टू के होता है 1/f, या f इजकल टू के क्या है, फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, और इसका जो मात्रक होता है वो रहता है डायोप्टर। तो D इजकल टू के, इसे D से भी दर्शा देते हैं, इधर P से दर्शा रखा है तो P से भी डिनोट कर सकते हैं। तो D इजकल टू के 1/f या P इजकल टू 1/f, ऑप्शन नंबर एक सही। विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। P इजकल टू के होता है V इंटू आई। V क्या है, विभवांतर, विभवांतर इंटू आई क्या है, विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर P बराबर VI, ऑप्शन नंबर 1। श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध, श्रेणी संयोजन में क्या हो, एक लाइन में ही प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। ये कौन सा है, श्रेणी संयोजन है। ये R1 हुआ, ये R2, ये R3 प्रतिरोध। तो R इजकल टू के कुल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस के R3, मतलब उनका योग कर देना है बस। तो ऑप्शन नंबर R1 प्लस R2 दो के लिए दे रखा है, ऑप्शन ए सही। समांतर संयोजन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। देखो ऐसे प्रतिरोध अलग अलग जुड़े रहते हैं, जैसे ये R1 है, ये R2 है। अभी जो कंबाइंड प्रतिबंध जो टोटल आएगा 1/R इजकल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/k R2। तो ऑप्शन नंबर इधर भी क्या है, ए दे रखा है हमें। फ्यूज का क्या होता है, फ्यूज का काम होता है सेफ्टी बढ़ाना, सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी। का यूनिट, देखो ऊर्जा का जूल भी होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, घरेलू, जो हम मीटरों में अपने घरों में जो मीटर लगे होते हैं बिजली के, वहाँ किस में नापते हैं, वहाँ नापते हैं हम किलोवाट आवर में। किस में नापते हैं, किलोवाट आवर में। ऑप्शन नंबर बी सही। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। देखो न्यूटन किसका है, फोर्स का, जूल किसका है, कार्य का, वोल्ट किसका है, विभवांतर का। तो टेस्ला किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, देखो पृथ्वी क्या है, एक चुंबक है। क्यों, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो पृथ्वी क्या है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। समान ध्रुव पे क्या होता है, अगर चुंबक के क्या हो, समान ध्रुव हो, चुंबक के
एक समान ध्रुव होने पर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ होने पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना। समान ध्रुव होने पर क्या होता है? प्रतिकर्षण, और अलग अलग होने पर क्या होता है? आकर्षण। तो प्रतिकर्षण ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। असमान ध्रुव होने पे क्या होता है? जैसे नॉर्थ साउथ चुंबक का या साउथ नॉर्थ हुआ तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी। फ्लेमिंग नियम किससे जुड़ा है? बल से जुड़ा है। बल से तो न्यूटन का नियम है। दिशा से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। फ्लेमिंग का नियम किससे जुड़ा है? दिशा के लिए, डायरेक्शन बताता है, बल किस दिशा में लगेगा। फोटोन ऊर्जा E इजकल टू के hv। ऑप्शन नंबर 1। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ऑप्शन नंबर ए। देखो बाकी के में पहले तो मात्रक ही नहीं दे रखा है, किसी में मात्रक दे रखा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 में मात्रक भी है प्लस वैल्यू भी एक्यूरेट होनी चाहिए। परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या बराबर होती है उस तत्व में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या है उस वही परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं, क्या है? प्रोटॉन के बराबर। रेडियो धार्मिकता क्या है? नाभिक परिवर्तन। क्या है? नाभिक परिवर्तन ही रेडियो धार्मिकता है। इसमें क्या है? तत्व छोटे छोटे टुकड़ों में समय के हिसाब से टूटता रहता है, उसे रेडियो धार्मिकता कहते हैं। अर्धायु क्या है? आधे समय में, जिस समय में कोई तत्व अपनी मात्रा का आधा हो जाता है वो उसकी अर्धायु काल कहलाती है। आधा क्षय समय। ऑप्शन नंबर बी सही है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। मुक्त पतन में अभी ऊपर से कोई भी पिंड गिर रहा है तो उसमें क्या त्वरण कितना होगा? क्या है? त्वरण की वैल्यू कितनी होगी? तो उसमें त्वरण की वैल्यू किसके बराबर होगी? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगी। गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि कार्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है, वही कार्य ऊर्जा प्रमेय। न्यूटन का पहला नियम किसे जड़त्व का नियम है? ऑप्शन बी। दूसरा नियम है वो बल को डिनोट करता है, पहला जड़त्व को डिनोट करता है। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, ना तो ऊर्जा नष्ट हो सकती है ना उत्पन्न हो सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा कैसे रहती है? स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो स्टूडेंट आज हमने फिजिक्स के टॉप रिपीटेड 50 क्वेश्चन और उनके ट्रिक्स क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।